Hello, good morning students. Class 8, subject science. Our chapter first, agriculture management. चलो हम डिस्कस कर रहे थे. In the last lecture we discussed about the agriculture या agricultural practices. Agricultural practices के बारे में लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. उसका एक स्टेप देखा था प्लगिंग. What is plugging? To turn up the soil up and down with the help of plug is called plugging. जुताई देखी थी, प्लगिंग को जुताई बोलते हैं. with the help of plug एनिमल ट्रैक्टर से डन होती है. एंड बेनिफिट्स ऑफ लूज सॉइल्स डिस्कस किए थे. there is 4 to 5 benefits of loose soil. Today we discuss next agricultural practices. The name is sowing of seeds. Sowing of seeds. सीड्स का मतलब तो सबको पता है, बीज होते हैं. और सोइंग का मीन्स होता है बोना. मतलब जो बीज उगाने के लिए अपने फील्ड में डालते हैं, बोते हैं, उसको जमीन में डालते हैं मिट्टी के अंदर, उसको सोइंग कहते हैं. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सोइंग ऑफ सीड्स. अब क्या होता है सोइंग ऑफ सीड्स के अंदर देखें अपन तो सीड्स की अलग अलग क्वालिटी के आते हैं. ठीक है, सीड्स भी अलग अलग क्वालिटी के आते हैं. जरूरी नहीं कि सभी सीड एक क्वालिटी के हो. कोई नॉर्मल क्वालिटी के आते हैं, कोई उससे अच्छी क्वालिटी के आते हैं, कोई और बेटर क्वालिटी के आते हैं. जैसी क्वालिटी होगी वैसे उसकी प्राइसेस होगी. तो सबसे पहले प्लगिंग से अपनी सॉइल प्रिपेयर हुई. देन फार्मर सॉ द सीड इन द फील्ड डालता है. अब उसे सीड सेलेक्ट करना है क्वालिटी बेसिस पर. तो अपन देखें तो सीड्स के अंदर वेट के अकॉर्डिंग एक हैवी सीड्स होते हैं, एक लाइट सीड होते हैं. मैंने एक्सप्लेन करा है. हैवी भी बोल सकते हो, लाइट. हैवी का मतलब होता है भारी और लाइट का मतलब होता है हल्के. जो हेल्दी सीड्स होते हैं, जो अच्छे होते हैं सीड्स, हेल्दी सीड्स आर हैवी इन वेट बट अनहेल्दी सीड्स आर लाइट इन वेट. इसके लिए आपके टेक्स्ट बुक के अंदर एक एक्टिविटी दी गई है. आप एक्टिविटी 1 है, पेज नंबर 5 पर है. ओल्ड बुक होगी तो न्यू बुक होगी तो पेज नंबर चेंज होता है, आप देख सकते हैं. तो टॉपिक चल रहा है उसके अंदर आपको इजीली मिल जाएगा कहां पर दिया हुआ है. उस एक्टिविटी के अंदर एक एक्टिविटी परफॉर्म करिए कि आप एक बकेट लीजिए फुल ऑफ वाटर, उसके अंदर सीड्स लीजिए, सभी सीड्स मिक्स करिए, उसको उसके अंदर डिप कर दीजिए, डाल दीजिए, पोर कर दीजिए उसके अंदर. तो क्या होगा थोड़े टाइम बाद वी विल ऑब्जर्व दैट जो कुछ सीड्स क्या हो जाते हैं बॉटम में चले जाते हैं, बिल्कुल पानी के बॉटम के अंदर, और कुछ सीड्स ऊपर फ्लोएट करते रहते हैं. जो सीड्स ऊपर फ्लोएट कर रहे हैं सरफेस पर वो लाइट होते हैं वेट को, तभी फ्लोएट कर रहे हैं. तो जो फ्लोएट कर रहे हैं वो कैसे सीड्स हो गए? अनहेल्दी सीड्स. और जो बॉटम में चले गए डिप हो गए वो सीड्स हैवी थे इसलिए, तो वो सीड्स कैसे हो गए? हेल्दी सीड्स. तो इस एक्टिविटी से अपन फाइंड आउट कर सकते हैं हेल्दी सीड्स कौन से और अनहेल्दी सीड्स कौन से. फिर वो उस हेल्दी सीड्स को अपन यूज कर सकते हैं फॉर शोइंग पर्पस, बीज को बोने के लिए. ठीक है, अब क्या होता है शोइंग ऑफ सीड्स इज डन बाय 2 मेथड. एक तो एनिमल की हेल्प से होता है और एक सीड ड्रिल की हेल्प से. सीड ड्रिल की हेल्प से, ड्रिल का मतलब होता है खड्डा करना. अब वैसे एक इंस्ट्रूमेंट बात करें एनिमल से डाल देते हैं तो पुराने मेथड है. ठीक है, एनिमल की हेल्प से एनिमल को लेके चलते हैं, फिर वो डालता है, एनिमल हेल्प करेगा. ठीक है, ये ट्रेडिशनल मेथड आता है. ये मॉडर्न मेथड के अंदर सीड ड्रिल आता है. जैसे आपके पास अगर बुक हो, टेक्स्ट बुक, उसके अंदर दोनों लिखे हुए हैं. ये देखिए ये मेथड, ये आपके बुक के अंदर पिक्चर आपको शो हो रही. ये मेथड है एनिमल के थ्रू. ये देखो ऐसे ये फनल शेप का बना हुआ है, इसमें बीज डालते हैं, नीचे ये बिल्कुल ड्रैग करता हुआ चलता है फील्ड के अंदर, तो उससे बीज इजीली चले जाते हैं. और ये मॉडर्न मेथड है, सीड ड्रिल बोलते हैं. ऊपर से डालते हैं और साथ में क्या करता है प्लगिंग भी कर रहा है और सीड भी शोइंग हो रहा है. दो प्रोसेस, दो स्टेप साथ में हो रहे हैं इस वाले में. ठीक है, तो ये नहीं इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आपको पता चल जाएगा बुक्स में, इजीली मिल जाएगा आपको. पिक्चर से आप इजीली आइडेंटिफाई दैट व्हिच वन इज डन बाय एनिमल एंड व्हिच वन इज डन बाय सीड ड्रिल. ठीक है, सीड ड्रिल हो रहा है. ये पीछे थ्रेशर टाइप लगे हुए होंगे, ट्रैक्टर के पीछे यूज करते हैं. तो ठीक है, तो इट इज डन बाय 2 मेथड. ट्रेडिशनल मेथड है, मॉडर्न मेथड. ट्रेडिशनल मेथड में इंक्लूड होते हैं एनिमल्स, मॉडर्न के अंदर सीड ड्रिल इंस्ट्रूमेंट आ गए इसमें. ठीक है, नाउ कम टू नेक्स्ट स्टेप. अब जब प्लगिंग हो गई, प्रिपरेशन सॉइल की हो गई, सीड भी डाल दिए, अब उसके बाद बात करते हैं और क्या चीज इसके बाद. उसके बाद आता है प्रोवाइडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स. प्रोवाइडिंग मतलब उसको देना. किसको प्रोवाइड करना?
जो भी बीज गए हैं मिट्टी के अंदर, सॉइल्स के अंदर, उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या प्रोवाइड करेंगे? मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। अब दो वर्ड है, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। मैन्योर को खाद बोलते हैं और फर्टिलाइजर्स को हिंदी में बोलते हैं उर्वरक। अब दोनों अलग टर्म्स है। मैन्योर एक प्रकार से देसी चीज हो गई, ठीक है, और ये हो गई आर्टिफिशियल चीज। ये फैक्ट्री में प्रिपेयर होती है, ये नेचुरली प्रिपेयर होती है, ठीक है। अब ये ऐड क्यों करते हैं? आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई डू फार्मर्स ऐड मैन्योर और फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप फील्ड, टू द फील्ड्स क्यों डालते हैं? बिकॉज, रीजन लिखा होगा, बिकॉज टू मेंटेन द न्यूट्रिशनल लेवल ऑफ सॉइल्स और टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। सॉइल का न्यूट्रिशन लेवल, मतलब सॉइल के अंदर न्यूट्रिशन पूरे अच्छे से रहेंगे, सॉइल्स को उसको फिलअप करने के लिए डालते हैं, उसको बने रहते हैं, या फिर उसकी फर्टिलिटी, दोनों एक ही चीज है। न्यूट्रिशन होगा तो ऑटोमेटिक फर्टिलिटी होगी। फर्टिलिटी का मीन्स होता है उपजाऊपन, मतलब ये मिट्टी कुछ पैदा कर सकने के एलिजिबल है, कैपेबल है या नहीं। जैसे आपने बहुत से फील्ड देखे होंगे, अपने स्कूल के पास भी होंगे, बहुत से ऐसे फील्ड होते हैं जहाँ बिल्कुल बंजर है, बिल्कुल फील्ड ऐसा गंदा है जहाँ पे एक भी प्लांट नहीं है। दैट मीन्स दैट सॉइल इज नॉट कैपेबल टू प्रोड्यूस एनी प्लांट्स और ट्रीज, जो भी है, ठीक है, वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते। That's why we can say that the field is infertile या unfertile है, वो उसकी फर्टिलिटी नहीं है। जिस सॉइल की फर्टिलिटी अच्छी होगी उसका प्रोडक्शन अच्छा होगा, प्लांट्स अच्छे प्रोड्यूस करेगी, क्रॉप्स वगैरह अच्छे से होगी। तो ये मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं, खाद और उर्वरक डालते हैं, ठीक है, अपन उसमें उसकी फर्टिलिटी इंप्रूव करने के लिए। चलो अभी डिस्कस करते हैं इनके डिफरेंस के बारे में। तो डिफरेंस बिटवीन की बात कर रहे थे किसके अंदर? मैन्योर में और फर्टिलाइजर्स के अंदर। फर्टिलाइजर बोला है, फर्टिलाइजर्स बोलो, एक ही चीज है, प्लूरल फॉर्म है उसके लिए, तभी मैं अलग अलग सेंटेंस बने हुए इसमें डिस्कस करते हैं। तो मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स आर प्रोवाइडेड टू द फील्ड टू मेंटेन द न्यूट्रिशनल लेवल और टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। That's why we can add or farmer can add manure and fertilizers to the fields. अब डिफरेंस बिटवीन देख लेते हैं। एग्जाम में बड़ा क्वेश्चंस पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, या फिर पूछते हैं राइट एनी 3 डिफरेंस, राइट एनी 4 डिफरेंस, राइट एनी 2 डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। जितने मार्क्स का क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग आंसर होता है। टेबुलर फॉर्म में मैंने आपको डिफरेंस बिटवीन बता रखा है, एग्जाम में भी आप टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हैं, थोड़ा इंप्रेशन अच्छा रहता है, मार्किंग के लिए बढ़िया रहता है। बाकी अपन पैराग्राफ में तो लिखते ही हैं इसके लिए। तो मैन्योर क्या है? नेचुरल है, बायोटिक है, प्राकृतिक है, और ये बायोटिक रिलेटेड है लिविंग थिंग से। जो बायोटिक कंपोनेंट होते हैं उससे रिलेटेड टर्म है। बायोटिक के लिविंग कंपोनेंट्स आते हैं इसके अंदर, प्लांट्स एंड एनिमल्स, उससे बनता है। तो ये नेचुरल है, बायोटिक है, बट फर्टिलाइजर्स आर सिंथेटिक। सिंथेटिक का मतलब होता है आर्टिफिशियल, ठीक है। आप अगला चैप्टर भी पढ़ोगे सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में, नेचुरल चीज, सिंथेटिक। सिंथेटिक का मतलब होता है मैन मेड और आर्टिफिशियल। नेक्स्ट पॉइंट, मैन्योर इज प्रिपेयर्ड इन द फील्ड्स। मैन्योर को फील्ड, मैदान के अंदर ही बनाया जाता है, खड्डा करके प्रोसीजर होता है, उसके अंदर उसको डिप कर देते हैं, प्लांट्स की लीव्स वगैरह उन सबको, उनसे बनता है, ठीक है। काउ डंग भी होता है, उसकी हेल्प से भी, सड़े गले पदार्थ जो भी डेड डिकेइंग मैटर्स होते हैं उनसे, ठीक है। बट फर्टिलाइजर्स आर प्रिपेयर्ड इन द फैक्ट्रीज। बट जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उनको फैक्ट्री के अंदर प्रिपेयर्ड किया जाता है। प्रिपरेशन इनकी कहाँ होती है? फैक्ट्रीज के अंदर। नेक्स्ट है मैन्योर प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। मैन्योर क्या प्रोवाइड करता है? बहुत ज्यादा ह्यूमस प्रोवाइड करता है। एक HUMUS वर्ड लिखा है, इसका मतलब होता है ह्यूमस। ये प्रोवाइड करता है, बट दे डू नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू सॉइल। मैन्योर ह्यूमस देता है, ये नहीं देता। अपर लेयर होती है जो सॉइल की, उसके अंदर ह्यूमस ज्यादा प्रेजेंट होता है। अभी ह्यूमस है क्या है? ह्यूमस बेसिकली कुछ नहीं है, ये डेड डिकेइंग मैटर होता है प्लांट्स और एनिमल्स का, जिसका काम होता है सॉइल को फर्टिलिटी देने का। सॉइल को फर्टिलिटी मिल जाएगी, उससे आपका क्या हो जाएगा? प्लांट ग्रो कर सकता है। अपना रीजन तो यही था ना, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स ऐड करना सॉइल के अंदर, ताकि उसका न्यूट्रिशन और फर्टिलिटी लेवल बढ़े। अब मैन्योर होता है, ये थोड़ा अच्छा फर्टिलिटी लेवल बढ़ाता है इन कंपेयर टू फर्टिलाइजर्स। ये भी देते हैं, लेकिन ये केमिकल्स होते हैं सब। मैन्योर फर्टिलाइजर्स में जो ज्यादा डोमिनेंट फीचर किसका है? मैन्योर का, फर्टिलाइजर्स। ये
हेल्दी रहती चीज, खराब नहीं करते प्लांट्स को, लेकिन ये करते हैं अपने बॉडी के अंदर भी आ सकते हैं, वाटर बॉडीज को है फील्ड को ये ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, डैमेज करते हैं फर्टिलाइजर्स। जिनको ज्यादा यूज चाहिए वो यूज करते हैं, आर्टिफिशियल रूप में यूज करते हैं। आजकल देखो मार्केट में वेजिटेबल्स वगैरह फटाफट पक के तैयार होकर आ जाती है, इसलिए एग्जांपल्स क्या है मैन्योर के? कंपोस्ट, गोबर जिसको बोलते हैं वो, वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट, वर्म का मतलब होता है कीड़ा, जैसे अर्थवर्म उससे बनता है वर्मी कंपोस्ट। उसको इसमें डाल देते हैं, उस वर्म इसको पूरा अच्छी तरह से कंपोस्ट बना देता है। इसके एग्जांपल्स हैं यूरिया, पोटास, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, ये सभी इसके एग्जांपल। ये सभी केमिकल्स हैं, ये केमिकल प्लांट्स के थ्रू अपनी बॉडी में भी आते हैं, फील्ड में भी जाते हैं। अपनी बॉडी में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, फील्ड के अंदर रहेंगे तो जो नई क्रॉप आएगी उसको भी प्रॉब्लम कर सकते हैं, या फिर वाटर बॉडीज में चले जाते हैं थ्रू विद द हेल्प ऑफ, जब बहुत तेज रेनफॉल हो रही हो तो उनके पानी के साथ लेके चले जाते हैं। तो ज्यादा यूज तो खराब नहीं होता, ये ज्यादा बेटर रहते हैं, ठीक है। मैन्योर ज्यादा अच्छी क्वालिटी, तो इसमें ह्यूमस भी ज्यादा है, ठीक है। हाँ, ह्यूमस क्या होती है उसको एक बार डेफिनेशन में लिख रहा हूँ, देख लीजिए। तो ये डेफिनेशन है इसकी ह्यूमस की, दैट डिकेइंग मैटर ऑफ आइदर प्लांट्स और एनिमल्स which makes soil fertile is called humus। इसे ह्यूमस कहते हैं। डेड डिकेइंग मैटर है, डेड मतलब सड़े गले पदार्थ होते हैं, किसके? मैटर का मतलब होता है किसके? या तो प्लांट्स के या एनिमल्स से, which make soil fertile उससे होते हैं, ठीक है। उसको अपन ह्यूमस कहते हैं। सो इन टुडेज क्लास वी डिस्कस अबाउट द sowing of seeds। healthy seeds are heavy in weight, unhealthy seeds are light in weight, heavier or lighter, fill in the blanks भी आ सकता है एग्जाम में। एंड sowing is done by animals and by seed drill, ठीक है। एनिमल्स वाला ट्रेडिशनल मेथड है, सीड ड्रिल वाला आपका कैसा मेथड है? मॉडर्न मेथड है। इसके बाद डिस्कस किया प्रोवाइडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। व्हाई farmers can add manure and fertilizers to the fields? Because to maintain the nutritional level of soil or to maintain the fertility of soil. उसके बाद we discuss about the difference between manure and fertilizers. Manure are natural, fertilizers are synthetic. Manure provide lot of humus to the field and provide lack of humus. They are prepared naturally in the field, they are prepared in the factories. Compost, gobar, vermicompost, urea, potash, ammonium sulfate, super phosphate are the example of fertilizers. ये डिस्कस करा था। उसके बाद ह्यूमस स्ट्रेंथ, ह्यूमस का ह्यूमस आर द डेड डिकेइंग मैटर ऑफ आइदर प्लांट्स और एनिमल्स which makes the soil fertile। ये डिस्कस किया आज की क्लास में। किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप, और जो भी आपको असाइनमेंट मिलता है, असाइनमेंट का मतलब आपका क्लास वर्क या होमवर्क ही है, ठीक है। जिनके पास अभी जैसे बोर्ड क्लास की बात करूँ, आपको बुक्स नहीं है तो मैं क्वेश्चंस भी लिख रहा हूँ शॉर्ट। जब बुक्स आ जाएगी तब मैं पेज नंबर मेंशन करूंगा, इस पेज नंबर पे ये है, या फिर जो क्वेश्चंस मन से प्रिपेयर हो रहा है या इन बिटवीन क्वेश्चंस है वो भी मैं उसमें लिख दूंगा, तो आप अच्छे से कर लीजिए। नेक्स्ट डे उसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करूंगा, लेकिन आपको साथ साथ चलना पड़ेगा, नहीं तो वर्कलोड बढ़ जाएगा आपके ऊपर, फिर आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि दूसरे सब्जेक्ट्स का भी पढ़ना पड़ता है। इसलिए मोस्टली हाफ एन आवर निकालिए पढ़ने के लिए, तभी हेल्पफुल रहेगा। बोर्ड क्लास है, आगे आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। बुक परचेज नहीं करी हो तो बुक भी लिए। अब आपके जो बोर्ड क्लास के भी सेट आ जाएंगे तब आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। 8th क्लास के लिए बात करें, दूसरे भी अपने ब्रदर सिस्टर उनको भी बोलिए। सो थैंक यू गाइस, होप यू लाइक दैट।